क्या काला जादू वास्तव में मौजूद है या यह केवल अंधविश्वास और भय है? क्या भारत के शक्तिशाली राजनेता, बॉलीवुड सितारे और व्यवसायी गुप्त रूप से तांत्रिक अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं? स्वागत है समीली और मिलाप में। आज हम आपको काले जादू और तांत्रिक अनुष्ठानों की रहस्यमयी दुनिया में ले जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले मामले दिखाएंगे जिन पर विश्वास करना मुश्किल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत रहस्यों की भूमि रही है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक वास्तविक शक्ति है। देश भर में लोग काले जादू का डर महसूस करते हैं और कई बार यह दावा किया गया है कि लोग इसके प्रभाव में आकर बीमार पड़ जाते हैं या मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या यह सच में होता है? आइए कुछ हैरान कर देने वाले मामलों पर नजर डालते हैं। मामला 1, बुराड़ी कांड, 2018, दिल्ली। 2018 में बुराड़ी, दिल्ली में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की लाशें उनके घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली। शवों की स्थिति देखकर लगा कि यह कोई अनुष्ठान था। बाद में पता चला कि परिवार के मुखिया ने किसी अज्ञात शक्ति से संपर्क बनाने के लिए इस तांत्रिक अनुष्ठान को अंजाम दिया था। मामला 2, केरल में मानव बलि, 2022। 2022 में केरल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक जोड़े और एक तांत्रिक ने 2 महिलाओं की बलि दे दी। उनका मानना था कि यह बलि उनके जीवन में समृद्धि लाएगी। मामला 3, श्रद्धा वाकर हत्याकांड में काले जादू की एंगल, 2022। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा वाकर की हत्या के मामले में कुछ रिपोर्टों ने दावा किया कि आरोपी ने काले जादू और ओझा तांत्रिकों से जुड़े विचारों से प्रेरित होकर यह अपराध किया। हालांकि कोर्ट का फैसला अभी बाकी है, लेकिन यह दर्शाता है कि तांत्रिक शक्तियां कितनी गहराई से समाज में समाई हुई हैं। भारत के सबसे रहस्यमयी साधुओं में से एक है अघोरी साधु, जो वाराणसी के श्मशान घाटों में रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शवों के बीच ध्यान लगाते हैं, कई बार मानव अस्थियों और मांस का सेवन करते हैं। ये दावा करते हैं कि उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। क्या अघोरी सच में आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं या यह केवल भय का एक रूप है? इंदिरा गांधी और उनके तांत्रिक सलाहकार। कहा जाता है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तांत्रिक चंद्रा स्वामी प्रभावित करते थे, जो विशेष अनुष्ठान करते थे। बॉलीवुड और काला जादू। मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां को एक तांत्रिक ने बचाया था। गोविंदा ने दावा किया कि उनके करियर में आई गिरावट काले जादू का असर थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बॉलीवुड के संघर्षरत कलाकार भी तांत्रिकों की मदद लेते हैं। मयोंग, असम, भारत की काले जादू की राजधानी। यह गांव तंत्र मंत्र और काले जादू के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ के तांत्रिक गायब करने, बीमारियों को ठीक करने और दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। कामाख्या मंदिर, असम। यह मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल अंबुबाची मेले में हजारों तांत्रिक आते हैं। भानगढ़ किला, राजस्थान। इस किले को भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए काला जादू किया था, लेकिन वह खुद ही शापित हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि काले जादू का प्रभाव केवल मानसिक डर के कारण होता है। जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि उस पर तंत्र मंत्र किया गया है, तो वह खुद को बीमार महसूस करने लगता है। लेकिन कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि कुछ घटनाओं की कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती। नकली तांत्रिक, जो भोले भाले लोगों को ठगते हैं। राजनेता, जो जनता के डर का फायदा उठाकर सत्ता में बने रहते हैं। सेलिब्रिटीज, जो करियर में सफलता पाने के लिए तांत्रिकों का सहारा लेते हैं। भारत रहस्यों और आध्यात्मिकता की भूमि है, लेकिन अंधविश्वास और धोखाधड़ी भी यहां गहरे समाये हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि तंत्र मंत्र एक प्राचीन विज्ञान है, जिसे गलत समझा गया। वहीं कुछ इसे एक बड़ा धोखा मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या काला जादू वास्तव में मौजूद है या यह केवल एक मानसिक भ्रम है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।